वेलकम बैक अगेन इन डीटेक चैनल। आप लोगों को इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ HTML के रूल्स फॉर राइटिंग HTML टैग एंड एट्रीब्यूट्स कि हम किस तरीके से HTML टैग्स लिख सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं क्योंकि कोई भी हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें, जैसे आपका हो गया CSS या फिर जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी शार्प और कोई भी प्रोग्राम अगर आप सीख रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो HTML एक स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर स्क्रिप्ट कोडिंग है, या फिर ये प्रोग्रामिंग नहीं कि एक स्क्रिप्ट राइटिंग है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो रूल मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए टाइप करने किया हूँ। तो इसमें कुछ रूल है। फर्स्ट रूल में आप लोग देख लीजिए, जैसे टैग्स आर सराउंडिंग बाय एंगल ब्रैकेट्स लाइक HTML। जैसे ये सराउंडिंग ब्रैकेट मीन्स ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन से भी ये हम जानते हैं इसको, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके के सराउंडिंग ब्रैकेट से हमें क्या करना पड़ता है, टैग्स को बंद करना पड़ता है, या फिर वी शुड टाइप दैट HTML कोड्स बिटवीन द सराउंडिंग ब्रैकेट्स, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सेकेंड रूल्स है, द एंडिंग टैग शुड हैव फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द टैग नेम। जैसे द इन टैग डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट्स लिखा है। जैसे कोई भी हम अगर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी सिंपल HTML का इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें भी बता रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने टाइप करता हूँ कि बहुत सारे HTML में दो तरीके के टैग होते हैं, एक एम्प्टी टैग कहते हैं और दूसरा कंटेनर टैग कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी टैग जैसे BR हो गया, ठीक है, HR हो गया। इन इस तरीके के टैग का कोई एंडिंग नहीं होता दोस्तों। मैंने इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन ऑफ HTML में भी बता रखा है। अगर आप को जानना है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। तो और जिसके एंडिंग टैग होते हैं, जैसे बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी हो गया, जैसे टाइटल हो गया, इन सब के एंडिंग टैग होते हैं, ठीक है दोस्तों। और वो एंडिंग टैग कुछ भी नहीं करना हमें, सिंपली सराउंडिंग ब्रैकेट है, बॉडी है, और इसको यहाँ पे सराउंडिंग ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग टैग इस तरह से लिखते हैं, तो क्लोजिंग टैग हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखा है द एंड टैग डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब एक प्रॉपर्टीज का वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। इसका जैसे एंड टैग का कोई मतलब एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और थर्ड रूल में है, द स्पेस इज नॉट अलाउड इन द बिगिनिंग एज वेल एज इन द बिटवीन द टैग नेम, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम कभी कभार टैग लिखते वक्त ऐसी गलती कर लेते हैं क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, फॉर एग्जांपल में अगर हम ये H के बीच में यहाँ पे स्पेस रह गया, ठीक है, ये H है और बीच में ये स्पेस रहा है, तो ये टैग क्या होगा, इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे सराउंडिंग ब्रैकेट के बाद भी यहाँ पे स्पेस है, तो ये भी क्या है, तो इनकरेक्ट है, ठीक है। हम चाहे बिटवीन बीच में या फिर बिगिनिंग में हम क्या नहीं रख सकते हैं, मतलब कि हम स्पेस नहीं रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है दोस्तों। और अब नेक्स्ट रूल है, द टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, केस सेंसिटिव मीन्स आप लोग टैग या तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं
टैग आप लोग कैपिटल में भी लिख सकते हैं या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में लिखा है HEAD हेड, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है, एंड गिव्स द सेम मीनिंग। ठीक है दोस्तों, चाहे आप कैपिटल में लिखे चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखिए, तो उन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। दिस मीन्स टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है दोस्तों, जैसे अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स में बी रिटन इन द डबल कोट्स। और जो वैल्यू हम लिखते हैं एट्रीब्यूट का वैल्यू, उसको हमें क्या लिखना पड़ता है, डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे ये रूल नंबर 5 में लिखा है दोस्तों, द एट्रीब्यूट्स वैल्यू में बी केस सेंसिटिव। ओके दोस्तों, ये एट्रीब्यूट्स जो हम लिखते हैं ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर हमें इसमें स्पेलिंग का ध्यान देना पड़ता है, एट्रीब्यूट्स लिखते वक्त हमें क्या देना पड़ता है, स्पेलिंग में ध्यान देना पड़ता है। अगर एक भी स्पेलिंग फ़र्क है, कैपिटल और स्मॉल फ़र्क है, तो वो मीनिंग क्या देता है, डिफरेंट मीनिंग देता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द फाइल नेम इन। जैसे हमें कोई अगर फाइल नेम इंसर्ट करना है, फाइल में रोजेस वगैरह इंसर्ट करना है, तो इमेज टैग का एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे। जैसे IMG इमेज कैपिटल में है, SRC भी कैपिटल में, ठीक है दोस्तों, और रोज का R भी कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है दोस्तों, और मे नॉट द सेम एज द फाइल इन द, ये स्मॉल लेटर में लिखा है। देखिए दोस्तों, ये और ये क्या है, तो फ़र्क मीनिंग देता है, ठीक है। अगर एक भी स्पेलिंग आपको एट्रीब्यूट के केस में, ठीक है दोस्तों, एट्रीब्यूट के केस में अगर एक भी स्पेलिंग या स्मॉल या कैपिटल फ़र्क है, तो उसका मीनिंग भी क्या आता है, फ़र्क आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा टैग केस सेंसिटिव नहीं होता है, टैग HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कैपिटल या स्मॉल दोनों लिख सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट्स वैल्यू क्या नहीं लिख सकते, दैट मीन्स केस सेंसिटिव। एट्रीब्यूट्स वैल्यू क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे कैपिटल में लिखा है और यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है, तो ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, फ़र्क होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रूल है VI6 रूल में। देखिए दोस्तों, द टैग शुड बी नेस्टेड। ठीक है, सॉरी, द टैग शुड नॉट बी नेस्टेड मतलब आप लोगों ने अगर स्कूल लेवल में क्यूबेसिक वगैरह पढ़ा है, तो नेस्टेड मीन्स लूप होता है। ठीक है दोस्तों, एक के अंदर एक, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है दैट मीन्स इफ़ देयर इज़ अनदर टैग इनसाइड एनी कंटेनर टैग। ठीक है, एक कंटेनर टैग के अंदर अगर दूसरा टैग होता है तो उसको हम नेस्टेड कहते हैं, लेकिन हमें टैग नेस्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द इनर टैग फर्स्ट मस्ट बी इंडेड। जैसे हमने अगर फर्स्ट टैग लिखा है यहाँ पे H1, तो देखिए, और सेकंड B मतलब कि बोल्ड, U मतलब कि अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग लेवल। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए दोस्तों, सबसे पहला टैग जो H1 है वो हमने क्या कर दिया, सबसे लास्ट में लिख दिया। मतलब कि H1 के अंदर क्या है, H1 के अंदर दो और टैग है, कौन कौन है, B और U। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने क्या किया, H1 ओपनिंग किया है, तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे, तो H1 को ही क्लोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे है, अब B के अंदर क्या है, U है। ठीक है, अब जैसे B ओपनिंग टैग यहाँ पे किया है, तो सेकंड में उसको भी क्या किया है, क्लोज किया है। ठीक है दोस्तों, H1 के अंदर क्या कौन कौन से टैग है, B और U है। ठीक है, और B टैग के अंदर क्या है, U टैग है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टैग्स क्या नहीं होनी चाहिए, नेस्टेड नहीं होनी चाहिए। या फिर आप लोग जैसे H1 को यहाँ के अलावा इसको आप यहाँ क्लोजिंग नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फिर नेस्टेड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, H1 के अंदर ही U और B को रखना है, तो मतलब हमें
इसको कहाँ पे रखना चाहिए, लास्ट में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये 6 रूल है हमारे लिए जो हम HTML टैग लिखते वक्त फॉलो करते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए टॉपिक में बस इतना ही, और मैं आगे आपको दूसरे और टॉपिक में और नए टॉपिक में आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीडबैक टू मी। मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।